जब जब भाई साहब मैं नए नए रूप धारण करता हूँ तभी तभी पनौती और शनिदेव दोनों एक साथ आते हैं और हमारे ऊपर प्रकोप करते हैं। अब जैसे कि हम साला इवेंट पे नए कपड़े पहन के आ गए थे और भाई साहब सामने बंदे भी दिख गए थे। तुम्हारे भाई ने भाई साहब अंधेरे में बंदूक चला के एक बंदा तो नॉक कर लिया था। अब ये समझ में नहीं आता इतना इजीली नॉक है कैसे गया, तो मैं इसको जाता हूँ फिनिश करने और सामने सनी दादा आ जाते हैं और पेल के निकल जाते हैं। फिर कहानी नया मोड़ लेती है और भाई साहब तुम्हारा भाई दूसरे वाले इवेंट पे आ जाता है जहाँ पे हमारे सारे टीममेट नॉक पड़े थे। तो हम सोचे कि भाई साहब बंदे मार के इनको टीममेटों को रिवाइव कर देंगे तो नाम हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ भी पनौती ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। सही पकड़े भाई साहब बंदे यहीं तक नहीं रुके थे, इनको भाई साहब हमको जान से नहीं जख्म दे दे के मारना था, इसलिए बंदूक से नहीं साले खंजर से मारते हमको। बेइज्जती तो हो ही गई थी भाई साहब, तो तुम्हारा भाई फिर से रिकॉल होके उतर आया और भाई साहब बंदा भी आ गया। अब इस बार ना जाने कैसे तुक्का लग गया और ये बंदा मर गया। सही बात है। लेकिन तुम्हारा भाई बार बार बेइज्जती कराए पड़ा था, तुक्के के भरोसे तो नहीं रुक सकते हैं। जैसे ही कपड़ा चेंज करते हैं तुम्हारा भाई के अंदर एक नया शक्तिमान आता है। अब पहले ये बंदा भाई साहब 4 नंबर को निपटाता है, उसके बाद 1 नंबर को भी निपटा देगा। अब भाई साहब हम 3 नंबर को भेजते हैं कि तुम लड़ो जाके, हम बाद में आएंगे, लेकिन बाद में आने का टाइम ही नहीं था। जय भल्लाल देव का नाम लेके तुम्हारा भाई चढ़ जाता है और ये क्या नोक भी कर दिया है भाई साहब। लेकिन भाई साहब बंदा बहुत अच्छा था, पेटी बनवा गया लेकिन भोसड़ी का कह के चला गया है।